करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक आप त्रिभुवन जी को चमत्कार वापस कब कर रहे हैं रणवीर जी? चमत्कार त्रिभुवन जी को वापस मिलेगा जरूर, लेकिन तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालने के बाद। मुझे शक्ति दो कि मैं रणवीर से शादी कर सकूं, ताकि चमत्कार त्रिभुवन जी और नीलू जी को वापस मिल सके। प्लीज बाबा जी। दीज रणवीर से शादी आप ही के लिए तो कर रही है, आपकी खुशियों के लिए, आपके चमत्कार के लिए। ये शादी शादी नहीं है, एक सौदा है, चमत्कार आपको वापस दिलाने का सौदा। क्या करीना की शादी एक सौदा? I don't understand जिया। आप ही क्या, दीज को तो कोई भी नहीं समझ सका है, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर अब हमने दीज को नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाएंगे। मगर ये क्या बचपना है जिया? चमत्कार को हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही है। चमत्कार के लिए दीज कुछ भी कर सकती है। नो, और हम लोग समझते रहे कि दीज रुपयों की लालच में रणवीर से शादी कर रही है। मगर सच तो यही है कि दीज चमत्कार को बचाने के लिए ये सब कर रही है, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्यार की कुर्बानी देकर एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े जिससे वो नफरत करती है। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। प्लीज ये शादी होने से रुकवा दीजिए, मेरी दीद की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए प्लीज। अब सोचने का वक्त नहीं है, आज शाम को मेहंदी की रस्म है और अगर मेहंदी लग गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिया मैं जानता हूँ ये बात। तुषार, तुषार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप दीद से प्यार नहीं करते? क्या आपको उनकी खुशियों की कोई परवाह नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो मिस्टर क्यूट। हाय। नॉट बैड, आज तो तुम काफी हैंडसम भी लग रहे हो। ओके कम ऑन लेट्स गो। चलो भी, कम ऑन कम ऑन। ओह, तो ये बात है, तुषार ने दीद को गलत समझकर इसका हाथ पकड़ लिया है। मैं दीद की जिंदगी बचाने की बात कर रही हूँ और यहाँ तो उस जिंदगी बनाने की बातें हो रही है। अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? करूं तो करूं क्या? हेलो, कहाँ खो गए? चले? अरे तुषार, व्हाट्स द प्रॉब्लम? Please pick up. फोन उठाओ। कांग्रेचुलेसन सर, एक बात तो माननी पड़ेगी, अरेंजमेंट कमाल का है, जगह बहुत अच्छी है। तुम तो जानते हो कि रणवीर रायचंद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो अब चुप क्यों खड़ी हुई है, कुछ बोलती क्यों नहीं? अब क्या बोलूं दादू, सब कुछ तो उसे बता दिया। वो क्या स्वाब बताया होगा तूने? उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि मेहंदी की रस्म चल कहाँ रही है। बेचारा
न जाने कहाँ मारा मारा ढूंढता फिर रहा होगा। कहीं नहीं ढूंढेगा वो दादू। मतलब उसने किसी और को ढूंढ लिया है। अब चाहे मेहंदी हो या शादी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाहेगुरु, जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब कश्ती बीच मझधार में डूबने लगती है, तो बस तेरा ही सहारा बचता है। और सच्चे बादशाह, कोई ऐसा चमत्कार करते जो हमारी डूबती हुई कश्ती किनारे पर लग जाए। मेरी करू का जीवन संवार दे मालिक। उसके होंठों की मुस्कुराहट लौटा दे, उसके होंठों की मुस्कुराहट लौटा दे। कोई भी नहीं। मैंने जिया से सेरेमनी के वेन्यू के बारे में क्यों नहीं पूछा? मैं क्या करूंगा? करीना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम ये जो जानबूझकर रणवीर के साथ शादी कर रही हो, ये बहुत गलत फैसला है। प्लीज करीना, ध्यान से सोचो, बहुत बड़ी गलती है ये। देखो, मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं या ना, मगर ये बात तो तय है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। करीना प्लीज कुछ बोलो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं रणवीर रायचंद बोल रहा हूं। तुम? हाँ, मैं रणवीर रायचंद, करीना का हस्बैंड। हस्बैंड नहीं, होने वाला हस्बैंड। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए तैयार तो कर सकते हो, मगर जबरदस्ती उसे शादी नहीं कर सकते। एक कहावत सुनी होगी तुमने, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी आराम से निकल जाते हैं। सुनिए। शट अप रणवीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुमने उसे जबरदस्ती शादी कर भी ली, तो भी तुम कभी उसका प्यार नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो प्यार सिर्फ मुझसे करती है और जिंदगी भर करती रहेगी। और मुझे ये भी मालूम है कि अगर वो तुमसे शादी कर रही है तो क्यों कर रही है। वो चाहे जो भी करे, ये हम दोनों का आपस का मामला है। तुम बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है, तुम्हारे लिए और तुम्हारी जिंदगी के लिए भी। धमकी दे रहे हो मुझे? अपनी औकात पर उतर आए तुम? कहो तो जो कह रहा हूं वो करके दिखाओ। अगर हिम्मत है और सच में मर्द हो तुम, तो जो तुम कह रहे हो उसे करके दिखाओ। देखो, अगर तुम ऐसे ही हमारे मामलों में टांग अड़ाते रहे ना, तो बहुत जल्दी मैं हूं रणवीर रायचंद। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। अगर एक वादा करता हूं तुमसे, करीना तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। Excuse me, please. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त? हाँ, क्योंकि फिर वक्त नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अब क्या जानना है? आपको सब कुछ तो मालूम है। मैं वो जानना चाहता हूँ जो मैं जानता नहीं। ये अचानक आपको क्या हो गया है? इतने लोगों के बीच में आप क्या जानना चाहते हैं? यही कि तुषार तुम्हें फोन क्यों करता है।
आखिर वो चाहता क्या है? तुषार ने फोन मुझे? अब ऐसे मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुषार को मैंने अभी तक इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वो कभी तुम्हारा दोस्त था, लेकिन अब बात हद से गुजर चुकी है। क्या किया उसने? वो कर भी क्या सकता है? अब जो भी करना है मैं ही करूंगा। तुम उसे बस इतना समझा देना कि अगर उसने दोबारा तुम्हें फोन करने की कोशिश की या हमारी शादी को रोकने की कोशिश की तो मैं उसे Congratulations. थैंक यू, थैंक यू। एंजॉय द पार्टी। तुम जानती हो कि इस शहर में कई लोग एक्सीडेंट में बुरी मौत मरते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुषार को भी कोई ट्रक ऐसा कुचलता हुआ चला जाए कि कोई उसकी शक्ल भी ना पहचान सके, या फिर वो किसी लोकल ट्रेन के नीचे आके भी मर सकता है? देखो, मौत आने के तो बहुत बहाने हैं, लेकिन बचने का सिर्फ एक ही रास्ता, और इस बात को तुमसे अच्छा उस बेवकूफ को कौन समझा सकता है? समझ रही हो ना? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे दोस्तों को मैंने ही बुलाया। क्यों? नहीं बुलाना चाहिए था? नहीं, वो ठीक है, बुला लिया तो। इस तरह तुम्हारी जुबान लड़खड़ाने क्यों लग गई? अभी से लड़खड़ाओगी तो आगे क्या हो? Congratulations. थैंक यू। May God bless you both. दुआ अगर देनी हो तो अपने दोस्त को दीजिए। वो खुश रहेगी तभी तो मुझे खुशी दे पाएगी। मिस करीना सु, आप कुछ देर के लिए अपने दोस्तों के साथ बातें कीजिए, मैं बाकी लोगों से मिलकर आता हूँ। आओ, पहले तुम भी अपने हाथों में जल्दी से मेहंदी लगवा लो। मुझे नहीं लगवानी मेहंदी वेंदी। अरे अब तुम ही इसे कहो कि जल्दी से अपने हाथों में मेहंदी लगवा ले, जिससे इसके हाथों में भी कल को मेहंदी का रंग चढ़े। अब इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनके हाथों में किसी अपने के प्यार का रंग चढ़ता है। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब मेहंदी लगवाने में क्या शर्त? अब है तो है। अच्छा बाबा बोलो, क्या शर्त है? पहले मैं तेरे हाथों में खुद मेहंदी लगाऊंगी। ठीक है। ठीक कहा था तुमने करीना, नसीब वालों के हाथों में ही प्यार का रंग चढ़ता है। अपना हाथ दिखाओ। अरे दिखाओ ना, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी हथेली पर कौन सा रंग चढ़ने वाला है। प्यार का या कम ऑन यार, अब छोड़ो ना, पहले तुम अपने हाथों में मेहंदी लगवाओ। दूसरों की हथेलियों की तो बड़ी फिक्र है तुझे, अपने हाथ पे खुद अपनी बर्बादी का रंग लगाने जा रही है। मतलब तुझे ठीक ठीक मालूम है करीना। देखो, मेरी किस्मत में जिसका रंग लिखा है वही मेरे हाथों पे चढ़ेगा। कल आकर देखना मेरी हथेलियों पर कितना गहरा रंग चढ़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में दुख है ही नहीं। ट्रस्ट मी मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
सर कुछ भी ऑल राइट नहीं। सही कह रहे हैं मोंगिया जी, कुछ भी ऑल राइट नहीं है। अरे नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि करीना चाहे रणवीर से शादी करे, रणधीर से शादी करे या रंजीत से शादी करे, क्या फर्क पड़ता है सर? इस शादी के बारे में सोचते ही मुझे बबुआ का चेहरा दिखाई देने लगता है। इतनी कम उम्र में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं उसको, और अब ये। हेलो, क्या मैं करीना सूद से बात कर सकता हूँ? जी आप? तुषार पांडे। वाह, करीना से कौन सा काम पड़ गया बबुआ को? मोंगे जी, मेरा फोन देखिए। हेलो, क्या मैं करीना सूद से बात कर सकता हूँ? जी वो तो ऑफिस में नहीं है। प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ है वो? इट्स अर्जेंट। जी उनकी तो आज मेहंदी सेरेमनी है। आप मुझे बता सकते हैं कि उसका एड्रेस क्या है? मतलब आप सेरेमनी वाली वेन्यू पे जाना चाहते हैं? जी प्लीज, आप अगर मुझे बताएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्या बात है, अचानक बबुआ करीना से काहे मिलना चाहता है? जिया, पुत्र तूने पम्मी और आंटी को रोका क्यों नहीं? वो लोग बिना खाना खाए चले गए हैं, तू भी ना। What a pleasant surprise! पर परी आपसे बहुत गुस्सा है। क्यों? क्योंकि आप त्रिभुवन दद्दू और दादी को लेकर नहीं आए। परी जाओ बेटा, बाकी बच्चों के साथ खेलो जाओ। परी को नहीं जाना। परी देखो, ये करीना की फ्रेंड है, लेट हिम गो एंड मीट हर। मिलने दो ना, जाओ। तुम जानती हो कि इस शहर में कई लोग एक्सीडेंट में बुरी मौत मरते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुषार को भी कोई ट्रक ऐसे कुचलता हुआ चला जाए कि कोई उसकी शक्ल भी ना पहचान सके? मुझे तुमसे बात करनी है करीना। ये सब क्या है? आखिर कब तक तुम हमारे लिए सैक्रिफाइसेस करती रहो? कभी तुमने सोचा है कि जब मॉम और बूजी को ये पता चलेगा कि तुम्हें शादी क्यों कर रही हो, तो क्या वो चमत्कार पाकर भी खुश हो पाएंगे? क्या बकवास कर रहे हो? किसने बताया तुम्हें ये सब? बनो मत करीना, मुझे सब कुछ पता है। तुम रणवीर से प्यार नहीं करती बल्कि उससे नफरत करती हो। तुम ये शादी सिर्फ इसलिए कर रही हो कि चलते हो तुम मुझसे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? रणवीर जैसे करोड़पति से शादी करने से मना कर दूं? और तुम जैसे कंगाल का हाथ थाम लूं? कभी नहीं।